राना एहसान साहब, अब जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की उसमें एक चीज़ उन्होंने कहा कि इंतकाम नहीं लूँगा, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ तो अब कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करने दी जाती, वहाँ भी उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, उनके लोगों के खिलाफ केसेस आज भी हम देख रहे हैं चल रहे हैं। तो बाकी इंतकाम फिर वो किससे ना लेने की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हम तेज़ी देख रहे हैं मियाँ साहब के आने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम इस वक्त हुकूमत में नहीं हैं, हम तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अगर उनको नई जलसे की इजाज़त मिली तो उसका जवाब केयर टेकर निज़ाम देगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इजाज़तें देने का या किसी को कैंसिल करने का, या अगर कोई गिरफ्तारी हुई है तो वो उसका जवाब वो गिरफ्तार करने वाली फोर्स देगी। हो सकता है कि 9 मई से रिलेटेड कोई लोग हों जो कि वहाँ आए हों, लेकिन ये इसका स्पेसिफिक जवाब हमारे पास तो नहीं है, तो केयर टेकर सेटअप देगा। हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि किसी को जलसे से मना किया जाए या किसी की जो है वो गिरफ्तारी की जाए। बिल्कुल, अगर कोई किसी गुनाह में मुलव्वस या कानून तोड़ने में मुलव्वस है तो डेफिनेटली फिर उसकी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन हमारी ये कोई रिक्वायरमेंट या ख्वाहिश नहीं है और ना हम इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। जी अच्छा, राना साहब, ये कहा जाता है कि मियाँ साहब ने आने से पहले एक दफ़ा फिर बाजवा साहब का, फैज़ हमीद साहब का नाम लिया था। इंतकाम ना लेने का इशारा शायद उनकी तरफ था कि अब उनके हवाले से, जजेस के बारे में, पनामा के हवाले से जो कुछ हुआ उस पर वो अब कोई बात नहीं करेंगे। नहीं, देखें, बात यह है कि उन्होंने उस वक्त भी मईशत की वो बात कर रहे थे जब बात आई कि मुल्क आज इस नहज में कैसे पहुंचा है, और फिर डेफिनेटली जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, जुडिशरी थी, उसका रोल था 2018 में चीज़ों को मैनेज करने का, डीरेल करने का। तो इस तर्ज में बात हो रही थी। आज हमारा फोकस जो है वो मईशत के ऊपर है, हमारा फोकस महंगाई गुर्बत के ऊपर है, मुल्क को माशी दलदल से निकालने के ऊपर है। और वैसे भी अगर आप तारीख निकाल के देख लें, अगर किसी ने हाथ डालने की कोशिश की, जिन्होंने आइन को हाथ में लिया, वो चाहे डिक्टेटर थे पिछले, वो मुस्लिम लीग नून थी। और वो कौन सी जमात थी कि जब मरहूम सदर परवेज मुशर्रफ को सजा मिली तो कौन लोग थे जो उस वक्त, जो आज के मरहूम जस्टिस हैं जिन्होंने उनकी सजा सुनाई, कह रहे थे कि ये ज़बानी ज़हनी तवाज़ुन जो है वो खो बैठे। वो उस वक्त की जमात थी। तो कोशिश की हमने की। आगे मैं समझता हूँ अगर हमने एहतसाब करना है तो एहतसाब कोई जमात अकेली नहीं कर सकती, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। ये तो सबके लिए, पूरी जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं सियासी मामलात में, ये तो वो बैठ के तय करें कि क्या रूल्स ऑफ द गेम होने चाहिए आगे। तो ये मुमकिन है। ये इसका बेड़ा नून लीग ने पहले भी उठाया। अभी हमें मईशत को ठीक करना है, हमें महंगाई से लड़ाई लड़नी है। राना साहब, एक मुख्तसर जी सवाल, ताकि लगारी साहब की तरफ भी जाएंगे, पीडीएम की 16 महीने का जिक्र क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल जिक्र है। देखिए, मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूं कि आज जो आप एक्सचेंज रेट में बेहतरी देख रहे हैं, जो आप स्टॉक मार्केट के अंदर बेहतरी देख रहे हैं, अगर हम IMF का मुआहदा ना छोड़ के जाते, अगर हम जो बिजली महंगी हमने की, जो पेट्रोल महंगा किया, वो हम फैसले ना करते, तो आज हम दिवालियापन की बातें कर रहे होते। अच्छा, हम कह रहे होते अगले हफ्ते मुल्क दिवालिया हो जाएगा। तो जो हमने 16 माह में किया उसके समर आपको नजर आ रहे हैं। ये हम ना करके जाते, हम भी खान की तरह अगर जब हुकूमत जा रही थी चीजें सस्ती कर जाते, हमारे पास ऑप्शन मौजूद थी, बिजली सस्ती कर दो, डीजल सस्ता कर दो, IMF का मुआहदा खत्म कर दो और अवाम को आर्जी रिलीफ दे दो, तो आज हम डिफॉल्ट की बातें कर रहे होते। तो हमने 16 माह में बिल्कुल रियासत के मफाद में फैसले किए, मुल्क के मफाद में फैसले किए, सियासत हमने दाव पे लगाई। उसके लिए हम एक एक फैसले का जवाब देने के लिए तैयार हैं और अवाम को भी समझाने के लिए तैयार हैं कि मुश्किलात से गुजर के आसानियां आती हैं। ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।